है गाइस, वेलकम टू HSC लर्निंग एकेडमी। सो आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है रिस्क असेसमेंट। और रिस्क असेसमेंट के कितने टाइप्स होते हैं आज हम उस पर बात करेंगे। मैं आज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वीडियो है वो लास्ट तक देखें, बिकॉज ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और आपको अच्छे से समझ में आ सके, इसलिए इसे लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कंटेंट्स है इसके अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है डेफिनेशन, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विथ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उसके ऊपर बात करेंगे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंजरी, कितने टाइप्स की इंजरी होती है, कितने फॉर्म्स ऑफ इंजरी होती है उस पर बात करेंगे। एंड जो फोर्थ वन है वो टाइप्स ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। आज हम इन चारों कंटेंट्स के टॉपिक पर बात करेंगे। आगे बढ़ते वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि रिस्क असेसमेंट होता क्या है। रिस्क असेसमेंट इज़ द प्रोसेस यूज टू डिटरमाइन लाइकलीहुड दैट पीपल मे बी एक्सपोज टू एन इंजरी, इलनेस और डिसीजेस इन द वर्क प्लेस अराइजिंग फ्रॉम एनी सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी सिचुएशन जैसे क्रिएट हो रही किसी भी वर्क प्लेस में, जिससे कि जो भी वहाँ के वर्कर्स वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसके लाइकलीहुड क्या क्या हो सकते हैं उसको रिस्क असेसमेंट के अंदर हम ये रिस्क असेसमेंट की प्रोसेस में उसको डिटरमाइन करते हैं। और क्या क्या मतलब वहाँ पे एक्सपोज कर सकते हैं, कोई जैसे कोई गैस हो गई, कोई टॉक्सिक गैस हो गई, कोई फ्लेमेबल गैस हो गई, या कोई मतलब मशीनरी भी वर्क हो रहा है, तो कैसे कैसे वहाँ पे जो वर्कर्स है वो उसमें एक्सपोज हो सकते हैं और कहाँ कहाँ हजार्ड क्रिएट हो सकते हैं, रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, उसको हम फाइंड करते हैं रिस्क असेसमेंट के अंदर। आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द हजार्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। और हम ये इससे क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि हम जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर सके, मेज़र को इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो रिस्क के चांसेस हैं उसको कम किया जा सके। तो ये जो रिस्क असेसमेंट होता है ये ऑल अबाउट इसी पे बात करता है कि रिस्क असेसमेंट में हम क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, हम हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हमने हजार्ड आइडेंटिफाई करा तो हम उसके लिए क्या क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं उसके रिड्यूस करने के लिए, तो हम उसी पे सिंपली इस पे बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब डिफरेंट टर्मिनोलॉजी क्या क्या यूज़ होती है उसमें, तो उस पर बात करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा हार्म। हार्म मीन्स फिजिकल इंजरी आर डैमेज टू द हेल्थ ऑफ पीपल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी आर टू द इन्वायरमेंट। अब ये हार्म क्या होता है, फिजिकल इंजरी होती है जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भी हो सकती है, जैसे प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, ये इन्वायरमेंटल डैमेज हुआ, तो दोनों के थ्रू हो सकती है, ये हार्म के अंदर आता है। अब हजार्ड क्या हो सकता है, हजार्ड इज़ अ सिचुएशन दैट पोजेस अ लेवल ऑफ थ्रेट टू लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। या हम इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि हजार्ड वो प्रोसेस है जिसके अंदर पोटेंशियल होता है कि किसी भी ह्यूमन बॉडी या इन्वायरमेंट को कॉज कर सके, ये सिंपली होता है हजार्ड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हजार्डियस सिचुएशन, अ सर्कमस्टेंस इन विच अ पर्सन इज एक्सपोज टू अ हजार्ड। वो सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस जिसके अंदर जो पर्सन है वो हजार्ड में एक्सपोज होता है, वो होता है हजार्डियस सिचुएशन। फिर उसके बाद हजार्डियस इवेंट क्या होता है, अ हजार्डियस सिचुएशन विच रिजल्ट इन हार्म, ये होता है हमारा हजार्डियस इवेंट। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या होता है, एन एक्सीडेंट इज अनस्पेसिफिक, अनआइडेंटिफिएबल, अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल एंड अनइंटेंडेड एक्सटर्नल इवेंट या एक्शन विच ऑकर्स इन अ पर्टिकुलर टाइम। किसी भी टाइम में जब हमें पता ना हो, कोई भी अनएक्सपेक्टेड या कोई भी एक्सीडेंट जैसे अनइंटेंडेड हो, किसी भी एक्सटर्नल एक्शन के कारण वो हो सकता है, जिसका वो जो डिसाइड नहीं होता, स्पेसिफिक नहीं होता है, वो कभी भी हो सकता है। अब ये डेलिबरेटली भी हो सकता है या अपेरेंट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं रिस्क पे। रिस्क कंसर्न द डेविएशन ऑफ वन आर मोर रिजल्ट ऑफ वन आर मोर फ्यूचर इवेंट्स फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेड वैल्यू। और अपन इसे सिंपली भी कह सकते हैं, रिस्क इज डायरेक्टली इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ये इसे हम इस सिंपली भाषा में इसे भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं टॉलरेबल रिस्क। टॉलरेबल रिस्क क्या होता है, रिस्क विच इज़ एक्सेप्टेड इन अ गिवन कंटेक्स्ट बेस्ड ऑन द करेंट वैल्यूज़ ऑफ द सोसाइटी। टॉलरेबल रिस्क में सिंपली बोलूँ तो रिस्क जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि इस लेवल में हो सकता है, लेकिन जो हमने लेवल सेट करा है उससे ज़्यादा
नहीं होना चाहिए। ये होता है टॉलरेबल रिस्क। अब हम आगे बात करते हैं प्रोटेक्टिव मेजर्स। प्रोटेक्टिव मेजर्स मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी टेकन टू अचीव एटलीस्ट द टॉलरेबल रिस्क। वो कॉम्बिनेशन जिसमें हम रिस्क रिडक्शन कर सके, ये वो स्ट्रेटेजी अपनाते हैं ताकि जो हमारा जो रिस्क है एक टॉलरेबल लेवल पर आके रुक सके, ताकि हम उसे कंट्रोल कर सके। प्रोटेक्टिव मेजर्स include risk reduction by inherent safety, protective device and personal protective equipment। हम प्रोटेक्टिव मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं जिससे रिस्क को रिड्यूस कर सके, उसमें हमें प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गई, इनहेरेंट सेफ्टी हो गया एंड पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये सब के थ्रू हम जो प्रोटेक्टिव मेजर्स है वो ले सकते हैं। सो द लास्ट वन इज सीवियरिटी। सीवियरिटी इज यूज्ड फॉर द डिग्री ऑफ समथिंग अनडिजायरेबल। आई थिंक आपको जो भी ये टर्मिनोलॉजी है ये समझ में आ चुकी होगी, तो हम आगे चलते हैं। अब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो है सीरियस बॉडीली इंजरी। सीरियस बॉडीली इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच इन्वॉल्व्स इन द परमानेंट लॉस ऑफ एनी पार्ट आर द सेक्शन ऑफ द बॉडी आर द परमानेंट लॉस ऑफ साइट आर हेयरिंग एनी परमानेंट फिजिकल इनकेपेबिलिटी आर द फ्रैक्चर ऑफ एनी बोन वन आर मोर जॉइंट आर बोन ऑफ एनी फ्लैंजेस ऑफ हैंड आर फुट। सीरियसली बॉडीली इंजरी क्या होता है, जिसके अंदर किसी भी हमारे बॉडी का एक पार्ट जो परमानेंट लॉस हो गया हो, जिसका जैसे परमानेंट लॉस मतलब जैसे कभी भी मशीन के अंदर हाथ आ जाता है किसी वर्कर्स का, तो उसका जो हैंड है वो परमानेंटली वहाँ से लॉस हो जाता है। या इसमें हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं जो हियरिंग लॉस होते हैं, ये परमानेंट, जैसे कभी एक्सीडेंट होता है तो उसमें बोन्स ब्रेक हो जाते हैं, तो ये भी सब आते हैं सीरियसली बॉडीली इंजरी के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिपोर्टेबल इंजरी क्या होती है। रिपोर्टेबल इंजरी मीन्स एनी इंजरी अदर देन एनी सीरियस बॉडीली इंजरी विच इन्वॉल्व्स द इन्फोर्स अब्सेंस ऑफ इंजर्ड पर्सन फ्रॉम वर्क फॉर अ पीरियड ऑफ 72 आवर्स और मोर। इसका मतलब ये क्या है कि अगर कोई भी जो रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर वो कंसिडर किया जाएगा जिसके अंदर जो पर्सन एक्सपोज हुआ या जिसको इंजरी पहुंची है वो 72 आवर्स तक कंपनी में काम करने नहीं आ सका, तो ये आता है सब रिपोर्टेबल इंजरी के अंदर। फिर उसके बाद हम बात करते हैं माइनर इंजरी। माइनर इंजरी मीन्स एनी इंजरी विच रिजल्ट्स इन इन्फोर्स अब्सेंस फ्रॉम वर्क द पर्सन एक्सीडिंग 24 आवर्स एंड लेस देन 72 आवर्स। अगर कोई ऐसी इंजरी जो माइनर इंजरी के अंदर कंसिडर की जाएगी जिसका रिजल्ट क्या होता है कि जो पर्सन है वो 24 घंटे से ज़्यादा के टाइम में वो कंपनी या वर्क प्लेस पे काम करने नहीं आ पा रहा है, तो वो होता है माइनर इंजरी के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हजार्ड आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट है इसमें बेसलाइन हजार्ड। ये क्या होता है? बेसलाइन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग अ बेसलाइन हीरा which is called as hazard identification and risk analysis is to establish a risk profile or set of risk profile। बेसलाइन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन हम क्यों यूज़ करते हैं, इसका पर्पस इसे कंडक्ट करने का यही है कि हम जो रिस्क प्रोफाइल है उसको सेट कर सके कि मतलब इस पर्टिकुलर रिस्क के ऊपर ना जाइए जो भी लेवल है रिस्क का, या इसको एक परमिसिबल लिमिट तक हम इसको कंट्रोल में रख सके। इसका यही उद्देश्य होता है या एम होता है किसी भी बेसलाइन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन को कंडक्ट करने का। इट इज़ यूज्ड टू प्रायोरिटाइज एक्शन प्रोग्राम्स फॉर इश्यू बेस्ड रिस्क असेसमेंट एंड द सेकंड वन इज इश्यू बेस्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। अब इश्यू बेस्ड हीरा क्या होता है? द पर्पस of conducting an issue based HERA is to conduct a detailed assessment study that will result in the development of action plans। ये जो हम इश्यू बेस्ड हीरा करते हैं इसका मतलब ये होता है, ये इसके कंडक्ट करने का एम ये होता है कि हम जब असेसमेंट करें उसकी पूरी स्टडी करके एक एक्शन प्लान को डेवलप कर सके। और ये इसको एक्शन प्लान को डेवलप करने का रीज़न ये होता है ताकि जो सिग्निफिकेंट रिस्क है या वो रिस्क जिस लेवल पे हम उसे ट्रीट कर सके और उसके लिए कंट्रोल मेजर्स को अप्लाई कर सके। तो ये आता है इश्यू बेस्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के अंदर। इसके बाद हम थर्ड टाइप पे बात करते हैं, तो वो होता है कंटिन्यूअस हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस। तो इसका पर्पस क्या होता है? द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग कंटिन्यूअस हीरा इज टू
आइडेंटिफाई ऑपरेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्डियस विद द पर्पस ऑफ इमीडिएटली ट्रीटिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी हजार्ड से रिलेटेड, तो उसके अंदर जो इमीडिएटली जो भी वहाँ पे सिग्निफिकेंट रिस्क है उसको ट्रीट कर सके, इसलिए हम कंटिन्यूस हीरा का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा है गैदर इन्फॉर्मेशन टू फीडबैक टू इश्यू बेस्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क एनालिसिस, ये हो गया। फिर उसका जो थर्ड वन है गैदर इन्फॉर्मेशन टू फीडबैक टू बेस लाइन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। जो फर्स्ट वन है वो किसके लिए फीडबैक इंफॉर्मेशन क्रिएट करती है, इश्यू बेस्ड हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए, और जो सेकंड है वो बेस लाइन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के लिए फीडबैक और गैदर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है। तो हम इसके बाद बात करते हैं, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं, और मैं आपकी हेल्प करूंगा तो मेरे लिए अच्छा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरे कुछ पेजेस हैं, लिंक्डइन पेज और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, तो मैं उसकी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप उससे डायरेक्ट भी वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट आपका क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।